दोस्तों ट्राई की तरफ से बहुत ही कमाल की न्यूज आ रही है। अगर आप भी सिम कार्ड यूज करते हैं, वोडाफोन, आइडिया, जियो, बीएसएनएल, कोई सा भी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हमको इंटरनेट की नीड नहीं होती, और गांव में आपने देखा होगा मम्मी पापा या फिर बाबा जो लोग नेट नहीं चलाते, उनके पास बटन वाला फोन होता है या फिर बड़ा वाला ही फोन हो, वह लोग नेट तो चलाना जानते नहीं, तो उनको नेट की नीड नहीं है, लेकिन हमको इंटरनेट वाला ही रिचार्ज करना पड़ता है। तो ट्राई ने इसको लेकर बहुत सारे बदलाव किए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो जो ट्राई के चेयरमैन है अनिल कुमार, उन्होंने बताया। सबसे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखो। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है और फीचर फ़ोन का वो उपयोग करते हैं जिसमें डेटा का उपयोग नहीं है। और कई ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि स्मार्टफोन यूज़ करने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो इन सब की एक आवश्यकता थी कि इनको ऐसे स्पेशल टैरिफ वाउचर्स मिलें जिसमें कि केवल वॉइस और एसएमएस हो, क्योंकि डेटा की इन्हें आवश्यकता नहीं थी। तो इस संबंध में ट्राई ने कंसल्टेशन किया था और उसमें प्राप्त कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक टैरिफ ऑर्डर और एक टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में अमेंडमेंट कल हमने जारी किया है, जिसके तहत हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कम से कम एक एसटीबी ऐसा देना होगा जिसमें कि केवल वॉइस और एसएमएस हो। जी, तो वो सस्ता पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि उसमें डेटा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो कीमतों में, टैरिफ की कीमतों में कमी आएगी। जी, तो ये जो कीमतें वॉइस और एसएमएस की हैं वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स निर्धारित करेंगे, और चूंकि इसमें डेटा नहीं होगा तो इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनके वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, try.gov.in, आप देख सकते हैं, मैंने सर्च किया हुआ है, तो आप इनके वेबसाइट में जाके सारी चीजें चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नया क्या है। ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2024 और दूरसंचार टैरिफ 17वां संशोधन आदेश 2024 जारी किया है, और यह कल परसों यानी सोमवार की बात है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने सारी जानकारी दी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी जानकारी यहीं से बता देता हूं। ठीक है, अगर दोस्तों हम वोडाफोन, आइडिया, जियो, बीएसएनएल किसी के भी रिचार्ज प्लान में जाते हैं, तो यहां पर हमको देखो, यहां पर हमको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, लेकिन डेटा के साथ में मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहां पर जाते हैं तो हमको डेटा का रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा का रिचार्ज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 GB डाटा 24 दिन, 179 में 1 GB डाटा 24 दिन। ठीक है, और उसमें आपका कॉल भी अनलिमिटेड रहेगा। यही सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डाटा देंगे ही देंगे। तो ट्राई ने बोला है कि अब से आपको बिना डाटा यानी ओनली एसएमएस, ठीक है, एसएमएस और कॉलिंग, ये चीज आपको देनी पड़ेगी। अब वो लोग कितने में देते हैं, अब वो लोग जाने। 179 का हाफ करते हैं, शायद 100 या फिर 99 रुपए में कर दे। अगर आप ये रिचार्ज करते हैं तो ओनली आप अनलिमिटेड कॉल कर पाएंगे और आप एसएमएस भेज पाएंगे, लेकिन वहां पर डाटा नहीं चलेगा। ट्राई का कहना यह है कि आप कोई ऐसा रिचार्ज निकालो। यहां पर आप देखेंगे तो आपको कोई ऐसा रिचार्ज नहीं मिलेगा जिसमें मतलब डाटा ना मिले। ठीक है, सब में ये लोग डाटा दे रहे हैं, डाटा लगा देते हैं, और जब डाटा लगाएंगे तो डाटा का चार्जेस भी जोड़ेंगे। लेकिन ट्राई ने बोला है कि डाटा आपको नहीं देना है, ओनली कॉलिंग देनी है, और दूसरा चीज एसएमएस देना है। यह चीज क्लियर हो गई। अब रिचार्ज कितने का आएगा ये चीज तो पता नहीं यार। और दूसरी चीज ट्राई ने बोला है कि आपको एक छोटा रिचार्ज भी निकालना पड़ेगा 10 रुपए का। ठीक है, अगर मैं इनके टॉपअप वाले सेक्शन में जाऊं और यहां पर नीचे जाएंगे, ठीक है, हम लोग नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक 10 रुपए का रिचार्ज प्लान है, और इसमें हमको मिलेगा कितना, 7 रुपए 47 पैसे। लेकिन इसमें हमको सर्विस क्या क्या मिलती है, देखो, सर्विस वैलिडिटी, नो सर्विस वैलिडिटी, यह सिर्फ आपका इंटरनेशनल रोमिंग में काम करेगा। आप देख सकते हैं, नो सर्विस वैलिडिटी, टॉक टाइम बैलेंस कैन बी यूज इन इंटरनेशनल रोमिंग, यानी बस आप इंटरनेशनल रोमिंग में इस पैसे को यूज कर पाएंगे, बाकी कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई का कहना है कि आपको दूसरा रिचार्ज निकालना पड़ेगा। अगर बंदा 10 रुपए का रिचार्ज करता है तो उससे वह कॉलिंग भी कर पाए, एसएमएस भी कर पाए, ऐसा अभी सारी कंपनियों को करना पड़ेगा। और ये जो सारे नियम है ना, जनवरी के फर्स्ट वीक में लग जाएंगे। ट्राई का एक और नियम है, अगर हम रिचार्ज करते हैं तो उसकी वैलिडिटी इन्होंने 3 महीने रखा था। ठीक है, 3 महीने अगर आप रिचार्ज नहीं करते, टॉक टाइम वाला रिचार्ज यूज नहीं करते हैं, तो वह पैसे उड़ जाते थे। लेकिन अभी जो उसकी वैलिडिटी उसे बढ़ा के 1 साल कर दी गई है। और एक चीज आपने देखा होगा, जब भी हम सिम में रिचार्ज नहीं करते हैं तो 3 महीने बाद हमारा सिम कार्ड डीएक्टिवेट यानी बंद हो जाता है। तो ट्राई की तरफ से शायद यह भी कहा गया है कि उसकी जो वैलिडिटी है उसे बढ़ा के 1 साल, 3 महीने नहीं बल्कि 1 साल कर दी जाए।
तो यह चीज तो अच्छा है, अगर 1 साल कर दिया जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि मेरे भी 2 सिम कार्ड बंद हो गए भाई। मैंने रिचार्ज नहीं किया, भूल गया रिचार्ज नहीं किया, क्योंकि आज की डेट में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है और 2 सिम कार्ड 3 सिम कार्ड जरूरत पे लेनी पड़ जाती है। तो मेरे पास तो शॉप है और कई सारे डेमो के सिम कार्ड है, और मैं वह सिम कार्ड यूज करता हूं, अपने सिम कार्ड पे रिचार्ज नहीं किया और मेरा सिम कार्ड बंद हो गया। अब जब मैं लेने गया तो बोल रहे हैं कि यह सिम कार्ड जियो में है ही नहीं। मतलब वैसे आपको ट्राई के यह सारे नियम कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।